तो चलिए बच्चों, हम अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर सेट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बहुत सारी डिफरेंट जगह पर। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, पर पहले आपको सीखना चाहिए सेट्स। थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन बच्चों, सेट थ्योरी जो है इट इज़ डेवलप्ड बाय जॉर्ज कैंटर। 1845 से लेकर 1918 तक थे ये। थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि इनने एक्चुअली में सेट थ्योरी दी थी। अब बच्चों एक्चुअली में सेट होता क्या है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड, जिससे आपको कुछ क्लियरिटी पता चलती है, उसको अपन बोलते हैं सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अभी अपन देखते हैं ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या और नॉट वेल डिफाइंड का मतलब क्या। तो डिफरेंस बिटवीन वेल डिफाइंड एंड नॉट वेल डिफाइंड, आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बोला ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब क्लास में स्टूडेंट्स हैं, दो टीचर खड़े हैं और दोनों टीचर जो है अपने अपने 5 स्टूडेंट्स जो हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये डिसाइड कर रहे हैं ब्रेन में। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो डिसाइड करेंगे वो पांचों जो स्टूडेंट डिसाइड करेंगे वो सेम हो सकता है एक टीचर की नज़र में 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट कोई डिफरेंट हो और दूसरी टीचर के नज़र में वो 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट कोई डिफरेंट हो, तो वो मैच नहीं करेंगे। तो आप इंटेलिजेंट जो है वो डेफिनेशन तो अलग अलग टीचर के हिसाब से अलग अलग होगी। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है बच्चों, नॉट वेल डिफाइंड, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। यहां पर यदि वेल डिफाइंड बोलते, जैसे देखो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 80%। अब टेस्ट हुआ है, हमको स्टूडेंट सेलेक्ट करना, ग्रुप सेलेक्ट करना जो 80% से ज़्यादा है, तो वो दोनों टीचर जो है वो कॉमन ही डिसाइड करेंगे ना। भाई जितने बच्चों के 80% से ज़्यादा है खड़े हो तो सब खड़े हो जाएंगे, कॉमन हो जाएगा, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो ये जो बच्चों हैं ये है वेल डिफाइंड। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये भी जो है वेल डिफाइंड नहीं है। हो सकता है मुझे जो राइटर्स अच्छे लग रहे हों वो अलग हों, उनकी बुक्स मुझे अच्छी लगती हों, पर वही दूसरा जो रहेगा वो बोलेगा नहीं मैं तो यार बोर हो गया था, मुझे मज़ा नहीं आया। सेम मूवीज़ में भी होता है, कुछ मूवीज़ को आप बोलते हैं बहुत अच्छी मूवी है, जो दूसरा बोलते हैं यार मैंने तो देखी मुझे बड़ा बकवास लगा, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड, राइट। जबकि यहां पर देखो ग्रुप ऑफ इंडियन राइटर्स हु हैज पब्लिश्ड मोर देन 25 बुक्स ऑन जियोपॉलिटिक्स। अब ये तो वेल डिफाइंड है, मोर देन 25 बुक्स यदि पब्लिश हुई है तो वो तो ऑन पेपर है ना, सब कुछ तो क्लियर दिखेगा, तो ये वेल डिफाइंड है। फिर ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, यदि आपको बोला जाए कि ग्रुप डिसाइड करो ब्यूटीफुल गर्ल्स का, तो हो सकता है किसी को कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स लग रही हों, दूसरा बोले कहाँ यार ये गर्ल्स कहाँ ब्यूटीफुल है, तो सबकी अपनी अलग अलग पसंद हो सकती है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन यदि बोला जाए ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा वेल डिफाइंड। तो इस तरीके से बच्चों यदि इनका सेट बनता है, इनको अपन बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन को अपन बोलेंगे सेट। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट बच्चों, सेट जो है यदि इस तरीके से मान लीजिए 1 2 3, ये अपन इस तरीके से ब्रैकेट्स में लिखते हैं इनको, और जिनको लिखते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो आएंगे उनको एलिमेंट्स बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर सेट बनाया है 1 2 3 का, लेकिन एक और सेट है जिसमें लिखा 3 1 2, सेम मेंबर्स हैं। सेम मेंबर्स का मतलब सेम सेट कहलाएगा वो, उसके सेट में कोई फर्क नहीं, ऑर्डर पर चेंज हुआ है, पोजीशन चेंज हुई है। एलिमेंट्स का यदि आप ऑर्डर चेंज कर देंगे, मेंबर्स का आप ऑर्डर चेंज कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे, उससे सेट नहीं बदलेगा, सेट तो सेम ही कहलाएगा। तो ये ध्यान रखिए, सेम सेट कहलाएंगे।
फिर बच्चों ये इंपॉर्टेंट सिंबल बहुत जरूरी है, जब अपन पढ़ते हैं तो ये सब जरूरत पड़ती है, और इसीलिए मैं कुछ चीजें आपको शुरू में ही सब समझाना चाहता हूं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ही ना आए, एकदम से सिंपल चले। तो जब इस तरीके का सिंबल अपन यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस टाइप का सिंबल जब अपन यूज करते हैं तो बोलते हैं फॉर ऑल और फॉर एवरी। जब ऐसा सिंबल हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। ये वर्टिकल लाइन यदि अपन यूज करें या फिर इस तरीके से एक्स इज सच दैट एक्स, ऐसा तो सच दैट बोलते हैं इसको। कॉमा यूज करें इसका मतलब एंड। तो ये सिंबल बच्चों जरूरी है, आपकी जानकारी में होने चाहिए। बिलोंग्स टू, फॉर ऑल और फॉर एवरी, देयर एग्जिस्ट और सच दैट एंड एंड। फिर बच्चों नेक्स्ट, मुझे मालूम है ये आपको पता है, पर मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं मान के चलूं कि आपको नहीं पता, तो फिर मैं यदि छोटी छोटी चीजें सब बताते जाऊं तो उसमें मुझे फायदा ये मिल जाएगा कि फिर स्पीड जो है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप सबको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चंस करवाने में हेल्प हो जाती है, फिर नहीं तो फिर बाद में अलग से समझाना पड़ता है तो उसमें स्पीड ब्रेक होती है। तो बच्चों जरा देखो, some examples of set used particularly in maths। जैसे अपन n यूज करते हैं, ये n क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आप लोगों को पता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यदि आप z यूज कर रहे हो तो ये क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव नंबर्स। q यदि यूज कर रहे हो मतलब सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, मतलब जिसमें न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहां से डिसाइड किया गया है? इंटीजर से। पर कंडीशन बच्चों डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो हो गया तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा वो। फिर z प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, q प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, r प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, W सेट ऑफ होल नंबर्स। ये फर्क रहता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, 1 से स्टार्ट। होल नंबर में जीरो भी आएगा, उसको भी आप लेंगे। फिर नेक्स्ट बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हाँ, यहां से अपना स्टार्ट होगा सेट्स। कि भाई अपना जो बेसिक अपन ने समझ लिया, अब अपन देखें तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 वेज हैं, 3 मेथड्स हैं। उसमें से फर्स्ट कहलाता है रोस्टर फॉर्म, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। कुछ नहीं बच्चों, सिंपल ब्रैकेट के अंदर अपन मेंबर्स को, एलिमेंट्स को मेंशन कर देते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। मान लीजिए आपको नंबर्स शो करना है, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 6, तो आप डेफिनेटली 1 2 3 4 5 ही बोलेंगे। या वोवेल्स को आपको सेट में बताना है तो ए आई ओ यू, तो ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म। फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से हम लोग इनक्लोज सर्किल बनाते हैं, एलिप्स बोल सकते हो, इसके अंदर मेंबर्स को इंसर्ट करते हैं। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशंस कहलाता है, यूज होता है अपना। थर्ड जो है बच्चों वो है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म। तो इसमें जनरली अपन जैसे सेट ए है, इसके लिए अपन लिखते हैं इक्वल टू एक्स इज सच दैट, और फिर यहां पर प्रॉपर्टी रहेगी एक्स की जो भी होल्ड करेगी, उस प्रॉपर्टी को अपन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर दिया है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में शो करना है। कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू एक्स, एक्स लिखेंगे आप, मतलब यहां मेंबर x है। कैसा x? जो कहां से लिया जाएगा? नेचुरल नंबर से। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। कौन से नेचुरल नंबर्स? लेस देन 10। तो इस पर पूरी प्रॉपर्टी हो गई। यही चीज जो वर्ड्स में लिखी इसको अपन ने अपने मैथमेटिकली शो कर दी है। यदि बोला जाए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में, प्रॉपर्टी फॉर्म में शो करो, तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू
x is such that x belongs to रियल नंबर। तो बच्चों ये है साइड से रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी, और इसको अपन ने यदि देख लिया तो बहुत इजीली अपन अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी वो कर सकते हैं। तो बच्चों अपन एनसीईआरटी करते हैं। आप भी यदि इसको समझना चाहते हो तो बुक खोलिए तो ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए इजी जाएगा। जैसे देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.1 एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आपको तो पहले ये बताना है कौन सा इसमें से सेट है और कौन सा नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर। तो जैसा आपने डेफिनेशन दी है उस बेसिस पर तो जो बच्चों वेल डिफाइंड होगा वो सेट होगा, जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं होगा। तो फर्स्ट जैसे अपन बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो यदि बच्चों ये बात है तो आपको पता है जनवरी, इसके बाद जुलाई, ये भी जे से आता है, और इसके अलावा क्या रहेगा, जून भी है बच्चों, जून जुलाई, जनवरी जून एंड फिर जुलाई। तो बच्चों तो बन रहा है सेट, वेल डिफाइंड है, राइट? इसका मतलब ये सेट है, यस। सेकंड, ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको, वेल डिफाइंड, देयरफॉर यस सेट। सेकंड क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, नॉट वेल डिफाइंड। अभी अपन ने डिस्कस किया, इसलिए सेट नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब जिनको आप जिन 10 को बहुत अच्छा समझ रहे हो उनमें से 2 ऐसे हैं जिनको लोग बोल रहे हैं अरे कहाँ टैलेंटेड है, बकवास, इसकी बुक पढ़ी थी हमको अच्छा नहीं लगी। जरूरी थोड़ी है, तो इसलिए ये हो जाएगा नॉट वेल डिफाइंड, सेट नहीं है। थर्ड, a team of 11 best cricket batsmen of the world, a team of 11 best cricket batsmen। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कैसे होगा यार? कई लोग बोलते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी बैटिंग करता है, दूसरा बोलता है कहाँ करता है यार, बहुत स्लो करता है, फिर एक बोलता है ये बहुत सिक्स मारता है, बहुत बढ़िया है, दूसरा बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, सेफ गेम में तो खेलना पड़ता है। तो एक के नज़रिए से बहुत अच्छा बैट्समैन हुआ, दूसरे के नज़रिए से वो अच्छा बैट्समैन नहीं हुआ, तो नॉट वेल डिफाइंड। फिर बच्चों फोर्थ क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वेल डिफाइंड हो गया। क्लास में जितने भी बॉयज हैं वो अलग समझ में जाएंगे, इसलिए वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट होगा, यस। फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये भी बच्चों वेल डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए ये भी सेट होगा, यस। सिक्स्थ, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद।
ये भी वेल डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसा सेट बना सकते हो जिनके लिए राइटर कौन है, मुंशी प्रेमचंद, जिसमें सारी बुक्स किसने लिखी हैं, मुंशी प्रेमचंद ने। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल हो सकता है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, वेल डिफाइंड, इसलिए इसका भी सेट बनेगा, यस। फिर एट्थ क्वेश्चन क्या है, एट्थ, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, बिल्कुल हो सकता है, ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी सेट होगा, यस। नाइन्थ, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि मोस्ट डेंजरस जो है वो एक के लिए नज़रिए से अलग रहेगा, दूसरे के नज़रिए से अलग रहेगा, वो बोलेगा नहीं ये नहीं, वो ज़्यादा डेंजरस है। तो बच्चों इस तरीके से यदि अपन बात करें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सेट था, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ जो है वो सेट नहीं होगा, राइट। फिर बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिंपल है कि आपको सिंबल डालना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो आपको दिख रहा है इस सेट ए के मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 बिलोंग कर रहा, 2 बिलोंग कर रहा, 3 4 और 5 6 बाकी नहीं। यहां पर 5 क्या बोलोगे, बिलोंग्स टू, 8 क्या है, नॉट बिलोंग्स टू, 0 नॉट बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग्स टू, 10 नॉट बिलोंग्स टू। तो ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये समझ में आ रहा है कि मेंबर्स कैसे पहचानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में बताना है, जबकि लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू एक्स, सेट ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड x is greater than or equal to -3 but less than 7। तो बच्चों सेट ए जो बनेगा उसमें -3 तो आप ले लोगे क्योंकि आपको इक्वल बोला है, लेस x इज ग्रेटर देन -3 और इक्वल टू, तो -3 भी है। फिर -3 से ग्रेटर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आएगा बच्चों, 6 तक, क्योंकि 7 से लेस बोला है तो सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव, लेकिन कैसे, जो सब कैसे हो 7 से लेस। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट बच्चों सेकंड में बोला है x is such that natural number but less than 6। तो सेकंड बताओ मुझे a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, x is such that x is a natural number less than 6। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5, लेस देन 6 है तो 5 तक ही आएगा। ये कौन सा फॉर्म बता रहे हैं अपन, रोस्टर फॉर्म। थर्ड बच्चों, अच्छा ये सेकंड वाले में साइड बी हो गया, थर्ड को साइड सी बोल रहे हैं। x इज सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो बच्चों 2 डिजिट तो
कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से। क्या यहाँ 11 आएगा? नहीं आएगा। 12, यदि आप 1 लिख रहे हो तो डेफिनेटली 7 आना चाहिए, तभी तो इनका सम क्या होगा? 8। फिर नेक्स्ट, यदि 2 लिख रहे हो तो क्या आना चाहिए? 6। यदि 3 लिख रहे हो तो 5 आना चाहिए। यदि 4 लिख रहे हो तो 4 आना चाहिए। 5 लिख रहे हो तो 3 आना चाहिए। 6 लिख रहे हो तो 2 आना चाहिए। 7 लिख रहे हो तो 1 आना चाहिए। 8 लिख रहे हो तो 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये 2 डिजिट्स कैसे होने चाहिए? 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर ऐसे हैं जिनका सम कितना हो रहा है? 8, राइट। फिर नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, डी। क्वेश्चन नंबर डी, x is such that x is a prime number which is divisor of 60 prime number। 4 D। तो बच्चों 60 की बात हो रही है। 60 पहला प्राइम नंबर 2 ले लीजिए, 30 आ जाएगा। फिर 2 ले लीजिए, 15 आ जाएगा। 3 ले लीजिए, 5 हो जाएगा। 5 ले लीजिए, 1 आ जाएगा। इसका मतलब प्राइम नंबर क्या जाएंगे? 2, 3 एंड 5। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिनको केवल 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर उनके सेल्फ से। तो 2, 3, 5। फिफ्थ में हमको बोला E, the set of all letters in the word trigonometry। E वर्ड दिया ट्रिग्नोमेट्री और इसमें लेटर्स। तो बच्चों एक T तो दिख ही रहा है, फिर R भी दिख रहा है आपको, फिर I भी दिख रहा है, फिर G भी दिख रहा है, फिर O भी दिख रहा है, N भी दिख रहा है, फिर O तो रिपीट हो गया तो नहीं लिखेंगे। M, फिर E अभी रिपीट नहीं हुआ, E, T हो गया, R हो गया, फिर Y। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कितने लेटर्स यूज किए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जबकि टोटल जो दिख रहा है वो कितना बड़ा दिख रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिख रहे हैं। लेकिन लेटर जो यूज हुए हैं वो कितने यूज हुए हैं? 9। नेक्स्ट बच्चों F, 6th क्वेश्चन। F, the set of all letters in the word better। ओके, 6th F, सेट बताना रोस्टर फॉर्म में। B आएगा, फिर उसके बाद E, फिर T, तो फिर नेक्स्ट वाला T तो हो गया, लिख गया अपना, फिर E हो गया, R। इन लेटर से बना है बेटर, राइट। फिर 4th, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। तो बच्चों नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में तो फर्स्ट देखो आपको क्या दिया था? सेट ए क्या दिया था आपको? ये दिया था आपको, यहां पर बच्चों ब्रैकेट होना चाहिए था, कर लिए। 3, 6, 9, 12। तो आपको दिख रहा है ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12।
मतलब 3 के मल्टीपल दिख रही है, तो अपन बोल सकते हैं x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3। जो मेंबर है वो कैसे मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन यहां पर x जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लेस देन 15, क्योंकि 12 से 15 से कम है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमको दिया था b इज इक्वल टू 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो 2, 4 मतलब 2 स्क्वायर, 8 मतलब 2 क्यूब, 16 मतलब 2 टू द पावर 4, 32 मतलब 2 टू द पावर 5। मतलब हम लोग लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज 2 टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो सब कवर हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड, देखिए 5, 15, 125 एंड 625, मतलब 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 टू द पावर 4। तो इसका मतलब अपन लिखेंगे x इज सच दैट x is 5 to the power of n, where n belongs to natural number and n is less than or equal to 4। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ रही है आपको बात। बुक को साथ में सामने रखेंगे तो आप समझ, देखिए ना आप, ये जो था b जो था, इसमें b में था 2, 4, 6, 8, 16, 32। तो इसको आप लिख सकते हैं 2, 2 स्क्वायर, फिर 8 था ये 8, मतलब 2 क्यूब, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5। तो आप इसको कैसा लिख सकते हो, इसको लिख सकते थे 2 टू द पावर ऑफ n। n क्या रहेगा, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, कैसा, लेस देन और इक्वल टू 5। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, 5, 25, 125, 625। तो ध्यान से देखिए 5 टू द पावर 1 हो गया, 5 स्क्वायर हो गया, 5 क्यूब हो गया, 5 टू द पावर 4 हो गया, वो सेम वैसे ही हो गया। मतलब हम बोलेंगे x इज 5 टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ 4। फिर डी में देखिए आप, डी में आपका क्वेश्चन क्या था, फोर्थ 2, 4, 6, क्या था 2, 4, 6। अब 2, 4, 6, 8 तो आपको क्लियर दिख रहा है, इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। thus x is such that x is an even natural number। फिर नेक्स्ट देखिए आप, फिफ्थ में ये दिया हुआ 1, 1, 4, 9 और लास्ट में 100 कर दिया। तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 स्क्वायर, 2 को, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर, 3 को क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर, 100 को क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर। मतलब ये जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर दिख रहा है आपको, और वो भी कहाँ से, n नेचुरल नंबर अप टू 10। तो आप लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर्स एंड n इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ 10। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया बच्चों। तो बच्चों हमको यहाँ पर लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, एलिमेंट्स बताना है। तो देखिए आप फर्स्ट में तो क्या दिया, सेट ए के लिए x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट सेट बी, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर लाइज बिटवीन -½ एंड 9/2। तो यदि अपन नंबर लाइन पर देखें तो ये बोल रहा है -0.5, हाफ का मतलब ये हुआ, और यहाँ पर देखें तो बोल रहे हैं 9/2 मतलब 4.5। तो इसके पहले इंटीजर क्या दिख रहा है, 4, और इसके यहाँ पर कितना दिखेगा, 0। तो 0, 1, 2, 3 एंड ये, तो 0, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट बच्चों थर्ड, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर
एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो जब आपको बोला गया है एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ 4, तो इसका मतलब एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ माइनस प्लस माइनस 2, स्क्वायर रूट लोगे तो मतलब आपको जो x लेना है वो -2 ले सकते हो और या फिर 2 से कम ले सकते हो, 2 से कम या -2 तक। तो -2 भी हो जाएगा, -1 भी जाएगा, 0 भी जाएगा, 1 भी जाएगा, 2 भी। तो डेफिनेटली यहाँ पर -2, -1, 0, 1 एंड 2। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट लॉयल, डी एक्स इज सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो एक एल रिपीट हो रहा है, उसको छोड़ दीजिएगा, तो LOYA 4। फिर नेक्स्ट एकदम सिंपल है, ई एक्स इज सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज, जनवरी में तो 31 डेज होता है, हमको ऐसा लेना है जिसमें 31 डेज नहीं है। तो फरवरी हो गया, या तो 28 डेज का होता है या 29 का भी होता है। फिर मार्च, वो भी तो 31 का, तो उसको नहीं लेंगे। अप्रैल 30 डेज, मई 30 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30। तो बच्चों इसमें क्या आएगा फिर आंसर में? फेब, अप्रैल, मई, जून, सितंबर एंड नवंबर। फिर नेक्स्ट हमको बताना है लास्ट एफ, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के से पहले के। तो के से पहले ABCD में देख लीजिए, वोवेल्स को अलग कर दीजिए, AEIOU को, तो क्या हो रहा है फिर? क्या बच रहा है? BCDFGHJ, राइट। अब इसके बाद लास्ट जो है वो हमको मैच करना है। तो देखो फर्स्ट में क्या लिखा है? 1 2 3 6। सेकेंड में क्या लिखा है? 2 3। थर्ड में क्या लिखा है? MAT। लग रहा है वो मैथमेटिक्स का ही कुछ होगा, HE है ना, ICS, ऐसा कुछ है। और फोर्थ क्या है बच्चों? ऑड नंबर 1 3 1 3 5 7 9 5 7 9। अब मैच करवाना है, तो देखो जरा इसमें कौन सा किससे फर्स्ट से क्या मैच कर रहा है? 1 2 3 6, 1 2 3 6। और तो सेकेंड कॉलम में दिया हुआ फर्स्ट में x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6। तो बच्चों ये तो मेरे को सेकंड का दिख रहा है, ये मतलब सेकंड का आंसर होना चाहिए A। फिर सेकंड x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर 10, ये तो फोर्थ से मैच कर रहा है। फिर C ऑप्शन में क्या लिखा है? x इज नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। हाँ तो वो A दिख रहा है, फर्स्ट का C और थर्ड का D, राइट, क्योंकि थर्ड भी है। तो थर्ड का क्या होना चाहिए बच्चों? D। ये तो प्राइम नंबर दिख रहा है आपको, तो इसका क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, तो इसका होना चाहिए A। और फर्स्ट का क्या होना चाहिए? x इज सच दैट x इज द नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, तो A का होना चाहिए C। और फोर्थ इसका होना चाहिए ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन, इसका होना चाहिए B। तो फर्स्ट का बच्चों C, फर्स्ट C, सेकंड A, थर्ड D एंड फोर्थ B, ABCD। क्लियर? एक मिस्टेक हुई है बच्चों यहाँ पर ना, मे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखो ना जनवरी में आपके 31 हो गए, फेब में कितने हो गए? 28,
है ना, फिर मार्च इसमें 31, फिर अप्रैल में 30 हो गए, फिर मई, यहाँ होना चाहिए जून, ये जिनमें क्या है ये 31 डेज हैं और इसमें क्या है 31 डेज नहीं है। ठीक, तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई हो जाएगा यहाँ पर, फिर अगस्त हो जाएगा यहाँ पर, फिर सितंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा अक्टूबर, है ना, और नवंबर। तो कुल मिला के आंसर होना चाहिए था आपका फेब, अप्रैल, जून, जून के बाद फिर जुलाई में 31 रहेगा, अगस्त में भी 31, तो केवल फिर आ जाएगा सितंबर और फिर आ जाएगा आपका नवंबर। ठीक है, ये गड़बड़ी हो रही थी, ठीक किया अपन ने, करेक्शन हो गया। ये हो गया बच्चों आपका एक्सरसाइज 1.1। अब बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।